अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وأنا على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें इंसान बनाकर पैदा किया और एक मुसलमान माँ बाप के पेट में पैदा किया, कलिमा नसीब फरमाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बना करके पैदा फरमाया। ये उसका बहुत बड़ा करम है, वरना पता नहीं कितने कंकर हमारे आज शंकर बन गए होते, कितनी गायें, कितनी हमारी माएँ और बैल बाप बन गए होते और कितने खुदाओं के पूजने लग जाते। और उसका करम है कि उसने हमें जैसे भी हैं जो भी हैं मुसलमान बनाया और कलिमा नसीब फरमाया। लखों का अनगिनत महदूद उस नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने यूं ही बैठे बिठाए कोई इज़म या आइडियालॉजी नहीं दी, बल्कि 40 साल तक गौर व फिक्र करते रहे। 25 साल की उम्र के बाद से तो 15 साल तक गारे हिरा में यही गौर फिक्र करते रहे कि आखिर ये राज क्या है, लोग आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों हैं, कोई पत्थर की पूजा क्यों कर रहा है, कोई सूरज चाँद सितारों की क्यों कर रहा है, कोई तबक़ाती निज़ाम क्यों है कि भाई ये धेड़ है, दलित है, चमार है, ये ऊंच नीच का तबक़ात क्यों है, जबकि इंसान देखने में और तमाम एक ही तरह के हैं। इन तमाम चीज़ों पर आप गौर करते थे। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आए नबी हमने आपको बड़ा सरगर्दा पाया तो हमने आपको रास्ता बता दिया। फिर आप उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। गारे हिरा से क्या उतरे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम की जो तालीम दी, आप 23 साल तक न रात को चैन है न दिन को सुकून है। मैदान जंग हैं, मक्का की 13 साल ज़िंदगी के बाद मदीने में भी सुकून से नहीं रहने दिया ज़ालिमों ने और बहुत जुल्म किया। कितनी जंगें लड़ी आपने, कभी भरपेट खाना नसीब नहीं हुआ। और ये कलिमा जब तक बुलंद नहीं हुआ आप मेहनत करते रहे। जब कलिमा बुलंद हो गया और ये चीज़ चल पड़ी तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिर्रफ़ीक़िल आला अल्लाह से जा मिले और इसको उम्मत के हवाले कर दिया। हमारी बदकिस्मती इस उम्मत की कि हम जो है वो दीन छोड़ दिए, दुनिया के पीछे रह गए। क्या हुआ, चारों खलीफा में सिर्फ एक खलीफा इंतकाल कर गए। खलीफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली में 4 खलीफा में सिर्फ एक खलीफा ही तबई मौत से बीमार होकर गुजरे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बाकी सबको कत्ल कर दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारिजी ने
नमाज की हालत में शहीद कर दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को कुछ शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने घेर लिया। गाफिकी नामी एक मिस्र का मुजरिम था, वो छत फाड़ करके अंदर से ऐसे ऐसे छत नहीं होते थे उस ज़माने में स्लैब वगैरह के, तो कुछ लकड़ियाँ वगैरह डाल के कूद करके उसने जो है शहीद कर दिया। 47 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा को आप फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो रास्ते में एक मुजरिम ने कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक को अबू लूल फ़ैरोज़ ने कत्ल किया, गाफिकी ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत हसन को जहर दिया गया, हज़रत हुसैन को करबला में शहीद किया गया। अब देखते जाइए उसके बाद में ये चीज़ चलती रही चलती रही चलती रही। अब ये चीज़ क्या हो गई, खिलाफत मुल्कियत में बदल गई। बादशाह इक़्तिदार उठा पटक चला, लेकिन कुरान मजीद को छोड़ दिया इन्होंने। कुरान मजीद के अंदर इंसान की हकीकत बताई गई है। आज मेरा मौजू वही है कि इंसान की हकीकत क्या है, मैं वही बताऊंगा। कुरान मजीद की ख़ास कर सूरा अल हज और सूरे अल मुमिनून के अंदर जो तस्वीर कशी की गई है, वाकई आज की मेडिकल साइंसेस भी हैरान है कि आज से तकरीबन 1400 साढ़े 1400 साल पहले मेडिकल साइंसेस जो आज बोल रही है वो उसी वक्त बोल रही है। कहता है क्या इंसान हूँ, मैं वो कागज़ पढ़ देता हूँ क्योंकि आपके सामने वो चीज़ आ जाए कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई क्या है। तो मेरी कभी ख्वाहिश होती है कि भाई ये तमाम चीज़ें सुनने के लिए ये पूरी मस्जिद भर करके लोग आ जाते हैं, सबको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि एक महीने के बाद मैं आता हूँ तो पूरी तैयारी करके कुरान की स्टडी करके आता हूँ। चुनांचे जो है देखिए ये सूरह हज की आयत नंबर 6 है और सूरा नंबर 22 है। सूरा नंबर 22 आयत नंबर 6 कहता है या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअस फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब। अभी पूरे आयत में पढ़ने के बजाय तर्जुमा पढ़ देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। कहा कि आए लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर शक है तो सुन लो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से पैदा किया, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा था। मिट्टी से पैदा किया गया का मतलब क्या है? सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी ही से पैदा किया। और ज़रा करीबी मफ़हूम यह है कि दुनिया में हर इंसान जो भी खाता है वो एक तरह से इनडायरेक्ट मिट्टी ही खाता है। हम चावल खाते हैं, चावल कहाँ से उगता है? ज़मीन से, मिट्टी ही से। जारी खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, फ्रूट जो भी वो तमाम ज़मीन से मिट्टी ही से बन करके आते हैं और मिट्टी की उसमें आमिज़श होती है। तो हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद नुत्फ़े से पैदा किया। नुत्फ़ा बोले तो माद्दे मनविया, मर्द और औरत का। मर्द का जो है देखिए आज मेडिकल साइंसेस बोल रही है तहकीक करके 1400 साल पर यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, मर्द की माद्दे मनविया रीढ़ की हड्डी से निकल करके जाती है और औरत की जो है छाती से और उसकी फसलियों के दरमियान हड्डियों से निकल करके उसकी जाती है। ये दोनों जब माद्दे मनविया मिल जाते हैं मेल फीमेल का, तो फिर उसके बाद में क्या होता है? ये नुत्फ़ा हुआ। नुत्फ़ा 40 दिन तक रहता है किसी भी फीमेल के पेट में, और ख़ासकर इंसान के 40 दिन तक नुत्फ़ा रहता है। उसके अंदर जो है कुछ परिवर्तन होता है। उसके बाद में क्या बनता है? अलक़ा बनता है। अलक़ा बोले तो जमा हुआ गोश्त, जमा हुआ खून, घट खून बन जाता है 40 दिन तक। फिर उसके 40 दिन के बाद में मुज़ग़ा बन जाता है, यानी गोश्त घट बन के स्ट्रक्चर बन जाता है। एक मामूली मेंढक वगैरह के बच्चों की तरह या इस तरीक़े से उसका सर बनता है, हाथ बनते हैं, पैर। मतलब 40 दिन का 3 साइकिल हुआ तो 4 महीने हो गए, 4 महीने हो जाते। 40 दिन 40 दिन 40 दिन 120 दिन, 4 त्रिकम 12, 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद में उस पिंड के अंदर जान डाली जाती है और वो जान डालते वक्त एक फरिश्ता उसकी तकदीर वगैरह लिख देता है कि अच्छा होगा, बुरा होगा, कहाँ मरेगा, क्या करेगा, कितना कमाएगा, क्या तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं जो मख्फ़ी हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम।
4 महीने के बाद में उसमें जब जान पड़ गई, रूह पड़ गई, तो वो घूमने लगता है। 4 महीने से पहले किसी भी फीमेल के पेट में बच्चा घूमता नहीं, बट एक घाटी रहती है, घट गांठ रहती है। लाख स्कैनिंग करो आप, सिटी स्कैन करो, क्या करते कराओ, सब कुछ कराओ, एक गांठ नजर आती है। 4 महीने के बाद में एक स्ट्रक्चर नजर आता है जो सर्कल करता है, घूमता रहता है। मेडिकल साइंसेस का देखिए, इस एक चीज से मालूम होता है कि खुदाई कलाम। उस ज़माने में 1400 साल पहले ना कोई सिटी स्कैन था, ना कोई डर्माकोलॉजी थी, ना कोई गैनिक था, कुछ नहीं था। और उस वक्त बता रहा है कि साहब तुमको 4 महीने हम नुतफ़ा बना के रखते हैं, 4 महीने अलका बना के रखते हैं, ये 40 दिन मुज़ग़ा, 40 दिन नुतफ़ा, 40 दिन मुज़ग़ा, 40 के 3 साइकिल के बाद में 4 महीने के बाद में हम जान डाल देते हैं। आज भी आप प्रूफ करके देखो, 4 महीने से पहले बच्चा पेट में नहीं घूमता। क्यों घूमता नहीं? इसलिए कि वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो घूमता है, जिंदा नहीं है तो नहीं घूमता है। मालूम हुआ कि जिंदगी का मतलब मोमेंट है। इफ देर इज नो मोमेंट देर इज नो लाइफ। अगर मोमेंट नहीं है तो जिंदगी नहीं है, तो घूमते रहता है। आप देखे होंगे ये नेचुरल फिनोमेना कैसा है। हम लोग देहातों में मल्ले में वगैरह मुर्गियाँ पालते थे। कोई मुर्गी कुड़ुक बैठती थी तो एक बड़ी टोकरी में ज़रा बालू वगैरह डाल करके एक 20 अंडे रख करके उसके ऊपर कुड़ुक मुर्गी बटा करके एक बड़ा डोला मूछ देते थे, उसमें कुछ नीम के पत्ते वगैरह डालते थे, जुआ नहीं होना बोल के। 21 दिन के बाद में बच्चे निकलते थे। तो हम लोग बच्चे थे कि भाई क्यूरियासिटी रहती है बच्चों में, तो वो टोकरे के पास ऐसा कान लगा करके हम जो है देखते थे। वो मुर्गी जो है अंडा को कर 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 मुँह से घुमाते रहती है, पूरे अंडा को घुमाते रहती है, नीचे ऊपर करते रहती है, अपने मुंह से ही करते रहती है, ऐसा सरकते सरकते। जिस अंडे को वो नहीं करी या मिस होगा कोई अंडा तो वो अंडा गंदा हो जाता है, उसमें बच्चा नहीं आता है। और जिन अंडों को उसने घुमाया या मोमेंट दिया उसमें से बच्चे निकलते हैं। अब मुर्गी की बात, अब मुर्गी के बच्चे निकले अंडे से, निकलने के बाद देखिए ज़रा आंख सूखा तो चलने दौड़ने लग जाते हैं, अपने खाने की फिक्र करते हैं। उसके सामने आप समंदर की रेत देखिए ना, आप हमारे मल्ला की नाले की समंदर की जो रेत होती है एकदम सफ़ेद होती है, बहुत बारीक होती है और उसमें कोई मिट्टी का कण नहीं होता। तो वो डालो और रवा मिला करके डाल दो आप मुर्गियों के बच्चा के सामने। रवे के दाने ही खाएंगे लेकिन बालू या रेत नहीं खाएंगे। उसके बाद मुर्गी के बच्चों की हिफाजत मुर्गी अपनी जान पर खेल कर करती है। कोई शिकरा आया, कोई हद या कोई कौवा वगैरह आया, कोई चील आया तो उसकी जान ले लेती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है। कब तक करती है? जबकि वो बच्चे खुद चल फिर के अपनी ग़िज़ा तलाश नहीं करते, हिफाजत नहीं करते। उसके बाद जब बड़े हो गए तो मुर्गी अपने पास नहीं आने देती, बल्कि उनको टोच मार को भगा देती, जाओ तुम खुद अपना जीना शुरू कर दो, खुद जियो। खुद जीने का मुर्गी सिखाती है। बकरी के पास भी देखिए, बकरी का बच्चा, आपके पास 100 बच्चे हैं, बकरा 100 बकरा हैं आपके पास, बच्चे हैं 100। तो छोटे बच्चे हम जंगल को नहीं ले जाते चलाने, तो एक बड़े डोले के अंदर है यानी तो दोड्डी में भाग छोड़ देते। शाम को जब बकरा आते हैं 100 बकरा, तो ये बच्चा को आप छोड़ दो, ये पूरे बच्चे जाके बराबर अपनी माँ के ही पास जाएंगे और वो बकरी भी अपने बच्चे को ही बुला लेगी, दूसरे के बच्चे को नहीं बुला लेती, और दूसरा बच्चा किसी और बकरी के पास नहीं जाता। गौर करें आप इस पर। और कितनी मिसालें दूं मैं आपको। हजरत का मामला क्या है, आला हजरत का। कौन सा आला हजरत है? इंसान का। इसका जरा मामला बन गया तो ना आंद्रियारंत्र दे दे ना ये नत्र दे रे अना रब्बुकुमुल आला बोला था कुछ वहाँ। फिरौन है, कुरान मजीद ने जिक्र किया, फिरौन बोला अना रब्बुकुमुल आला बोला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून के सामने जाके नसीहत किए तो बोलता है ए हामान, उसका वज़ीर का नाम, बोला ए हामान, इनकी किरकिरी बस हुई है, एक ऐसा महल बना, इतना महल बना कि मैं उसके ऊपर चढ़ के आसमान में से मूसा का रब कहाँ है जरा देखो तो हाथों में उसे कर कहा। अरे रे रे, तेरी हकीकत क्या थी? वाह, एक नुतफ़ा था तू, और वो नुतफ़ा बोले तो एक कतरा, और माऊ महीन बोलता कुरान ताला, इतना गंदा और इतना हकीर था कि वो कपड़े पे लग गया या जिस्म पे लग गया तो कपड़ा वाजिबुल गुस्ल, जिस्म पे लगा तो जिस्म वाजिबुल गुस्ल हो गया, और जिससे निकला उन्हें वाजिबुल गुस्ल हो गया। उसके जब तक गुस्ल नहीं करता उसकी नमाज कबूल नहीं है, रोज़ा कबूल नहीं है। ऐसे में इसकी हकीकत देखो, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में क्या होता है उसका हाल।
उसे पता ही नहीं कौन मेरी माँ है, कौन दूध पिला रही, क्या कर रही, किधर नहीं, जो मिला वो खाने जाता। देखिए आप बच्चे, गंदगी खाता, राड़ा खाता, क्या मिला वो लोग मुंह में डाल लेता है। मुर्गी का बच्चा वैसा नहीं, बकरी का बच्चा वैसा नहीं, जानवरों के बच्चे वैसे नहीं। तो ये कितना कमज़ोर था, मुर्गी के बच्चे से भी ज़्यादा कमज़ोर था, आजिज़ था, बकरी के बच्चे से भी कमज़ोर और आजिज़ था, कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा आजिज़ था ये। इसकी हकीकत कुरान मजीद में बहुत जगह फरमाया, अल्लाह ताला ने बताया कि भाई तेरी हकीकत क्या थी और तू क्या हो गया। उसके बाद में ज़रा गर्दन नहीं ठहरती रहती आला हज़रत की, देखो इसकी गर्दन नहीं ठहरती, बच्चे खींच लेते, कंबर नहीं ठहरती उसकी, बैठने नहीं आता उसे। 1 बरस का होने के बाद में ज़रा बैठता करता, इधर उधर करता, बहुत हिसाब से लेती उसे, गर्म ठंडा करना। जानवरों के अंदर कोई भी मखलूक, जितनी पूरी दुनिया में मखलूक है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा मखलूक़ात हैं, उसमें इंसान ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है पैदाइश के वक्त। उससे ज़्यादा कमज़ोर दुनिया की कोई मखलूक इतना कमज़ोर और इतनी बेबस और लाचार नहीं। अरे भाई बच्चे की ज़रा देखभाल सही नहीं करे बोले तो ऐसा डाल के चले गए, माँ नहीं देखी या कोई दूसरे नहीं देखे तो चूहे वगैरह आ करके उसकी उंगलियाँ कतर लग जा, छोटी होता नरम रहती हैं उसकी उंगलियाँ वगैरह, या फिर कोई दूसरे जो है छुछोंद्र वगैरह आ करके उसका पाँव वगैरह कतर ले, कान गिन कतर ले, कुछ जाग छोड़ देते। हिफाजत करना उसकी, इतना कमज़ोर रहता है। ये इंसान की हकीकत है। और ये इंसान की हकीकत क्या है? एक नुत्फ़ा था, मुज़ग़ा था, अलक़ा था, उसके बाद में पेशाब का कतरा था, माँ के पेट में पल करके बाहर आया तो एक गोश्त के लोथड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था, जान थी बस। उसके बाद में पाल पोस के परवरिश करके उसको स्कूल डाल के इधर करके उधर करे, ये करे, गर्दन में एक पट्टा और गले में एक पट्टा आ गया, देखो कंबर में एक पट्टा, गर्दन में एक पट्टा डाल लिया, चला क्या भाई साहब आ गए, साहब आ गए। कब तक भाई आपको बताऊं मैं, ये इंसान की ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी के उस मरहले में। हमने भी बचपन देखा है, बहुत खूबसूरत बचपन देखा है। आज के बचपन बच्चों को पता ही नहीं है। हमने जो है तैरना और नदियाँ कूदना, झाड़ा चढ़ना, फल काटना जानवरों के साथ, तो ये बचपन। उसके बाद बहुत दुनिया भी देखी घूम फिर करके, मदारिस के अंदर तालीम, लोगों की पहचान हो गई, दूसरे मुल्कों को भी जाके आए। ये सब होने के बाद में जवानी देखी, जवानी के बाद शादी देखी, बच्चे देखे, गरीबी देखी, अमीर देखे, अपने देखे, गैर देखे, दोस्त देखे, दुश्मन देखे। उसके बाद में आदमी कमज़ोर होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रा पाँव पकड़ने शुरू हो जाते हैं, बैठा उठा तो दमाने लग जाता है, कोई चीज़ वो उठा नहीं सकता। उसके बाद में क्या होता है मालूम है? सठिया जाता है, कोई भी बीमारी बड़ी बन जाती है उसको, और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा खाना खा नहीं सकता, नींद ज़्यादा नहीं आती। जो जवानी में नींद सोते 8-8 घंटे 10-10 घंटे, वैसा नहीं, बुढ़ापे के अंदर जो है 2-3 घंटे के बाद में उठ जाता आदमी और बार बार पेशाब आने लग जाता। अल्लाह महफूज रखे, अगर किसी को शुगर वगैरह होगा तो मत पूछो, उसकी हालत ही और ख़राब हो जाती है। और आजकल एक कॉमन फिनोमेना हो गया, बच्चों में शुगर आ रहा है आज। ये चीज़ होते 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 वो बाहर हो जाता। अपने लोग जिनके लिए वो ज़िंदगी में हलाल और हराम की तमीज़ किया था, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने और भाई बंदों के लिए उसने जो लोगों का हक मारा था, हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ी थी, आज वही लोग बोलते कि कब मरता है इसे कब ले जाकर मट्टी में डालना। ये इंसान की हकीकत है मेरे दोस्त। सोचो, बाज़ लोग तो बेटों के बाद पोतों के बच्चों तक के लिए आस्ती और जायदाद बना के सोच के जाते हैं। याद रखो, किसी के लिए आस्ती जायदाद बनाना ये आपका बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। अपने लिए क्या किया आपने? जहां मरना नहीं है, एक ही मरतबा मरना है, मौत आएगी, मरेंगे, और हम क्या सभी मर गए? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं रहे, वही वफ़ात पा गए, तो हमारा शुमा का हिसाब क्या है? कैसे कैसे आए और चले गए। जो पूरी दुनिया को तस्खीर करने निकला था सिकंदर आज़म, सिकंदर मकदूनी जिसको कहते हैं, 7 देश मुकम्मल करके हिंदुस्तान आ रहा था। कहा कि हिंदुस्तान बोले तो उस ज़माने का, सिकंदर के ज़माने का हिंदुस्तान बोले तो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, इन तमाम को उस ज़माने में हिंदुस्तान बोलते थे। वो अखंड भारत था वो। तो उस वक्त इसको फतह करने के लिए यूनान से वो आ रहा था लाव लश्कर के साथ। सिकंदर का नाम सुन करके लोग फौजा मैदान छोड़ के चले जाते थे। दर्रे बौलान के पास, दर्रे खैबर को जब पहुंचा तो उसे मौसमी बुखार आ गया। बुखार क्या आया, मैं कहता हूँ कुछ टीबी वगैरह हो गई। 27 साल की उम्र का जवान था,
उसके बाद में तमाम अतिब्बा और हकीम आकर के हाथ उठा लिए, जवाब दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आपका आखिरी वक्त आ गया है। कहा कि आखिरी वक्त आ गया है? कहा कि ठीक है, एक वसीयत मेरी लिख लो। कहा कि मेरा जनाजा चले तो मेरे दोनों हाथ बाहर छोड़ देना कफन के। तो चलने लगा जनाजा ऐसा, तो लोग पूछे कि भाई सिकंदर का हाथ कफन के अंदर क्यों नहीं, हाथ क्यों जा रहे हैं? तो लोग बोलते थे कि भाई 7 दुनिया फतह करने वाला सिकंदर भी जब जा रहा है तो हाथ खाली जा रहा है, कुछ लेके नहीं जाता है। आते वक्त में भी कुछ लेके नहीं आया और जाते वक्त में भी कुछ लेके नहीं जाता इंसान। इतना है कि बड़ा हो गया, उम्र है, अबरू इज्जत का सवाल है बोल के ज़रा कफन का कपड़ा डाल देते हैं उसके ऊपर, होता ये दूसरा कुछ भी नहीं है। और गम की बात क्या है, लोग पछाड़े खाते हैं, हमारा बाप मर गया, मेरा मर्द मर गया, इन्हें मरा उन्हें। कितने दिन भाई, कुछ लोग 2 दिन 3 दिन में नॉर्मल होती हैं, कुछ लोग महीने में 2 महीने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत के लिए क्या है 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन के बाद वो भी नॉर्मल हो जाती है। मतलब भूल जाते हैं। तुझे कौन याद रखने वाला है? याद रख, अगर तुझे कोई याद रखने वाला है तो तेरा अमल याद रखता है, तेरा कुरान मजीद याद रखता है और तेरा तौहीद और तेरी नमाज याद रखती है। ये इंसान की हकीकत है दोस्तों। उसके बाद में इंसान दुनिया के अंदर सब कुछ भूल देता है, सब कुछ भुला देता है। नफ्स की ख्वाहिशात के अंदर क्या क्या नहीं करता, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर शराब पीता है, बदकारी करता है, कत्ल करता है, गारतगरी करता है, धोखा देता है और अपनों और गैरों के अंदर कोई तमीज़ नहीं। बड़े छोटों का एहतराम लिहाज ख़त्म हो जाता। कब तक? वो जिस वक्त तक इसके अंदर की ज़रा मस्ती टूट नहीं जाती, उसके बाद देखिए। मैं इसी शहर बीजापुर में आके 40 साल हुए। उस वक्त जब आया देखा तो क्या कर्रोफर के साथ कैसे कैसे लोग थे, क्या इस्तराते थे। परसों एक इंसान से मुलाकात हुई, नाम नहीं बोलता, तो बोला क्या हाल हजरत, कैसी हालत? बोला कि जी खलास हुए मामला, लकड़ी पकड़ी, चलने नहीं आने लगा, पाँव पकड़ी, बैठना बटाना उठाना उनको। बोला 1986-87 के अंदर जो हालत थी तुम्हारी, आज कहाँ है वो, याद है क्या तुमने? कर कहा, रोने लग गया। कहा कि मौलाना भटक गया था मैं उस वक्त। यही इंसान की हकीकत होती है। कितने भी आप ताकतवर रहो, कितने भी मालदार रहो, कितने भी अधिकार वाले रहो, आप हिंदुस्तान के ही देख लीजिए, कैसे कैसे प्रधानमंत्री आए, कैसे कैसे प्रेसिडेंट आए, क्या क्या हुए, सब चले गए। और ये लोग भी जो इस वक्त इतरा रहे हैं और जो कुछ चीख मार रहे हैं ना, वो भी एक चंद सेकंड के अंदर मरते हैं। और उनके और हमारे मरने में फ़र्क क्या है पता है? हम लोग मरते हैं तो कोई गम नहीं होता, उन्हें बड़ी हसरत से मरते हैं, मरना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती चल बेकर बोल लात मार के लेके जाता है इजराइल उसकी जान। कितना जुल्म किया, इंसानों के लाशों पर अपनी अधिकार की कुर्सी रख करके बैठ गए, क्या फ़ायदा इससे? लेकिन एक बात बताऊं मैं, राज की बात कान में है, ऐसे लोगों को न दिन में सुकून है न रात में सुकून है। हमको अच्छा दिखता है कि इन्हें प्रधानमंत्री है, इन्हें होम मिनिस्टर है, इन्हें वो है, ये है, उन्हें बोले तो जज्जा सुनती, सुकून नहीं है उनको। आत्म शांति जिसको बोलते हैं वो नहीं है। आत्म शांति आपको है, पड़ गए, नींद लग गई, तकिया की भी जरूरत नहीं, चादर की भी जरूरत नहीं है, उनको नींद ही नहीं आती है। क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी से? और एक दिन बदतरीन मौत मरेंगे और मरने के बाद में आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, ये इंसान की हकीकत है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि एक तो मैंने ज़िंदगी के तमाम मरहले देख लिए हैं। बचपन से 5 साल की उम्र से आज तक का एक एक सेकंड, एक एक बात मुझे अच्छी तरह याद है। और आज भी मैं 70 के पेठे में हूँ या उससे कुछ ज़्यादा है, तो आज भी मैं जिस हालात से गुजर रहा हूँ वो भी मुझे मालूम है। और ये भी मुझे मालूम है कि अब मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ। अब ये जो भी है मेरा ग्रेस पीरियड है, मतलब अल्लाह की तरफ से मेहरबानी से चल रही है गाड़ी, चल रही है। और जिस दिन बुला लिया कोई शिकायत नहीं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बुलावा तो एक दिन आना ही है सबको। जैसे ने कहा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, अमीर, कैसे कैसे लोग जिनके जो चौकट पे हाथियाँ झूमती थी, जो सिकंदर थे, शहंशाह कहलाते थे, हमारा क्या हिसाब है? लेकिन शुक्र अल्लाह का है कि तौहीद पर रहे हम। जो भी हो सका हमने अल्लाह ताला की इस किताब पर अमल किया और जो बन पड़ गया हमसे, जो भी हमसे बन पड़ा वो किए। और जाएंगे तो एक उम्मीद के साथ जा रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे साथ खैर ही होगा। और बड़ी सुकून की ज़िंदगी दिया और अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, अच्छे आप जैसे लोग दोस्त अहबाब हमारे साथ हैं, मिलते हैं जुलते हैं हमारे साथ। कोई आगे पीछे ऐसा स्टीन गन लेकर के बॉडी गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हम जहाँ मर्जी जिस वक्त चाहे जहाँ भी जाते हैं, हमारी जान का कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। हमको बंद को मारे तो बहुत से बहुत 1000-2000 से ज़्यादा रुपये नहीं हमारे पास।
लोग घर के अतराफ लोगों को जतन करने रखे, जान मारती हमला कर बोल को उनको जो है करोड़ों रुपए खर्च करके सिक्योरिटी गार्ड रखे रहते, बॉडी गार्ड रखे रहते। ये भी जिंदगी क्या जी, ये इंसान की हकीकत है दोस्तों। आज तक दुनिया में कोई भी मखलूक सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड नहीं रखी। शेर जंगल का शेर होता है, देखिए आप, मैं वो भी मंजर देखा हूँ कि एक शेर को बाज कई शेर मिलकर फाड़ खा छोड़ देते हैं उसे। शेर कुछ शेर मारते, चीतों को चीते मार देते, लेकिन कभी सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड रखे सुने देखे हम। ये इंसान क्या क्या करता है बचने के लिए, कब तक बचेगा। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है ना, तो आप कैसे भी महल में रहो, कैसे बड़े दुनिया के अमेरिका के डॉक्टर आए, बच्चे नहीं बचा सकते, बचा ही नहीं सकते। मौत का एक दिन मुकर्रर है, उस दिन जाना ही जाना है। तो अपनी हकीकत को समझो कि हम कहाँ से आए, क्या थे, एक हकीर सा नुत्फा थे, मुज़गा थे, बच्चे, कैसे हमारी हालत हुई। अब यहाँ तक जो रखे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रखो कि अल्लाह जिस हालत में रखा है बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसके पास वो है, इसके पास ये नहीं, कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको। हल में मजीद करते जाएंगे। दुनिया में लोग परेशान कब होते हैं, मतलब है कि मेरे पास खाली बाइक है भाई, मेरे पास एक कार नहीं है तो परेशानी में पड़ गया। कार की क्या परेशानी है उसे मालूम हो, तुझे नहीं मालूम है, ठीक है चल कार दिला दे, खड़ा करने जगह है तेरे घर के पास। मेरी गाड़ी की सर्विस को कितना 400 नहीं तो 500 रुपये में सर्विस होती है, ऑयल चेंज होता है। कार एक बार वर्कशॉप जाकर बोलो 10,000 से कम नहीं लेती, मालूम है तुमने। कार का क्या तो एक मामूली डैमेज हुआ पर तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार। उसके बाद कार को जाने जगह बहुत थोड़ा, इसके लिए बहुत थोड़ी जगह होना। शान समझते हैं, अब शान समझने का फ़र्क है दोस्त। जिस हाल में हम हैं बहुत बहुत खुश हैं हम। कार में जाना शान नहीं है, अपाहिज है, चल नहीं सकते आप। यहाँ से हमारे घर तक मैं चल को आ सकते हो, लेकिन कार में बैठे इतनी की आदत रही तो नहीं चल सकता इंसान। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे शुक्र अदा करो, अपने से नीचे देखो। एक मरतबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, ईरान के 750 साल पहले का वाक़या। शेख सादी उनकी किताब गुलिस्ता में लिखे कि मैं एक मरतबा अल्लाह से बहुत नाराज़ हो गया। कहा कि अल्लाह ताला हम बहुत आपसे नाराज़ हैं, हम बात नहीं करते, आपसे कुछ मांगते ही नहीं, क्या है मेरे पास देखो। सुबह मिली तो शाम की मिलता नहीं, फ़कीर हूँ, खाने रोटी नहीं मिलती, आन को बराबर कपड़े नहीं, घर बराबर नहीं है, क्या कहीं को मुझे ऐसा फ़कीर है क्या तू, मैं कुछ मांगता नहीं आज से तुझे क्या भी कर, मैं उल्टा मैं तेरे से नाराज़ हूँ करके अल्लाह ताला से बोल। जुम्मा का दिन था, इसकी तरह मस्जिद को गए, जामे उमवी दमिश्क से तहरान, इसमें ईरान में शिराज को गए। वहाँ जाकर देखे तो जामे मस्जिद की सीढ़ी पर एक इंसान बैठे, उसके दोनों टांगा ही नहीं, फिर भी जो है सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान मलिकिल कुद्दूस तस्बीह पढ़ते बैठे। ये देखे शेख सादी जाके सजदे पड़े, बोले अल्लाह माफ़ कर तू मुझे। उसके दोनों टांग नहीं, फिर भी तेरा शुक्र अदा कर रहा है, मेरे दोनों टांग सही सलामत हैं। कपड़े नहीं रख क्या खरीद सकता हूँ, और टोपी नहीं रख क्या खरीद सकता हूँ, लेकिन टांग तो नहीं खरीद सकता ना, उसके टांगा ही नहीं, फिर भी वो शुक्र अदा कर रहा है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ बोल के ज़मीन पर। सोचने का एक अंदाज, बी ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पास जो भी है बहुत है, क्या नहीं है आपके पास। वही कार क्या चीज़ है जी, वो खरीद सकते हैं, आँख खरीद सकते हैं आप, नाक खरीद सकते हैं, दांत खरीद सकते हैं आप, अल्लाह ने बहुत दिया है, शुक्र अदा करोगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ तो अल्लाह बोलता है कि मैं और दूंगा तुमको। अगर नाशुक्री करोगे तो फिर क्या है कि तुम अपनी परेशानी में और अशांति के अंदर अजाब में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जैसे आजकल जैसे कुछ हालात हैं हमारे सामने, मुल्क के, हमारे इलाके के, इन हालात में और ख़ासकर मुसलमानों के, उसके लिए मैं बस यही बताऊंगा कि तुम पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब मुस्बत अंदाज फ़िक्र के साथ रहो कि भाई अल्लाह जिस हालत में रखा, जो भी हालत में है, शुक्र अदा करो, अल्लाह से दुआ करो, उसके करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। लेकिन आप शिकायत करते रहेंगे कि भाई उसे वो दिया, उसे ये दिया, उन्हें क्या आता। देखो हमारे सामने आज करोड़ों में खेल रहा है, लेकिन 10 करोड़ की उसकी सुकून चलेगी, वो मालूम है आपको। इनकम टैक्स की फिक्र, ईडी का फिक्र, कौन तो भी मेरे घर को इनकम टैक्स वाला आता या ईडी वाला आता, इनफोर्स डायरेक्टरेट बोलते हैं उसे। खाली उनका नाम सुने तो एमएलए एमपी की हालत ख़राब हो जाती है, नींद ही से नहीं आती उनको। ईडी और हक तरी रेड करके तो मरको जाती हूँ। ईडी अंद्रे ಏನ್ರಿ ಕರ್ ಕುಸ್ತಿಯ ಮಜಾಕ್ लोगों को ए नड़ी हो मारा निन ಏನು संबंध ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ
ये हालत है, क्यों खामखा की परेशानी मोल लेते हो। ये दुनिया कल्लुदुल रहे जैसा, खेड़े वाले समझते हैं, शहर के बच्चे नहीं। कल्लुदुल बोले तो एक दलदल, उसमें आदमी सपड़ पड़ा करके तो वताज खोड़ना उन्हें, अगर वद्दाड़ते गा के तो अंदर ही जाते रहता हूँ, जितना वद्दाड़ता निकलने की अंदर जाता, उससे निकलना बोले तो आड़ा पड़ा करके तो आहिस्ता इधर के वजन को इधर के पाँव उठते, कौन तो बेकला रसी किसी फेंका या बेल सेट तो बाहर आता, वद्दाड़ को ना बर्तिन ಹೊರಗೆ बर्तिन करके आके तो 2-2 फुट अंदर जाते रहता हूँ। ये दुनिया कड़हुदुल रहे जैसा दलदल है, यहाँ जितना वद्दाड़ते हैं, तुम्हें देखो तुम्हारे सामने कैसे कैसे लोग क्या क्या हो गया हमारे बीजापुर, कैसे कैसे नामा मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं उनकी देख रहा हूँ, कर्र फर क्या करते थे, कड़क उनका अंदाज कैसा है। आज उनको पूछने वाला मालूम नहीं, उनकी खबर कहाँ है, उनको कहाँ ले जाकर जले वो पता तक नहीं। अल्लाह खैर फरमाए, मुझे और आप तमाम को अल्लाह सुकून से रखे, ईमान के साथ रखे, दीन के साथ रखे, सेहत और आफियत के साथ रखे। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत इस वक्त अगर है तो सेहत। तंग दस्ती अगरचे हो नेमत, तंग दस्ती बोले तो गरीबी, गरीब रहता कि नहीं मैं, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, गालिब ने कहा तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।